अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पर खुश आमदीद। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हम आपको सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से मुतालिक बहुत सारी कीमती मालूमात और मुफीद मशवरे फराहम करते हैं। मजबूत हड्डियां सेहतमंद जिस्म की अलामत हैं। ये ना सिर्फ ये कि आपके जितने भी आज़ा हैं उनकी हिफाजत करती हैं, क्योंकि एक पिंजरे की शक्ल में होते हैं, और ये ना सिर्फ ये कि आपके आज़ा की हिफाजत करते हैं, बल्कि इनकी वजह से आप सहूलत से नकल और कद कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपको उठने बैठने, सीढ़ियां उतरने चढ़ने में उतनी ही आसानी होगी। वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ, एक कुदरती अमल है कि हड्डियों की मजबूती में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है और हड्डियों की मजबूती मुतासर होना शुरू हो जाती है। ये एक सारा प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है। ये देखना कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि इनकी मजबूती के रास्ते में रुकावट बनते हैं, और वो कौन सी दो चीजें हैं जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं। बढ़ती उम्र के साथ आपकी हड्डियों के अंदर जो तोड़ फोड़ है, उसके बावजूद हड्डियां मजबूत रह सकती हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं दो चीजों को कवर करेंगे। क्या आपको पता है कि जो हड्डियां हैं ये इस तरह की जिंदा बाफतें हैं, उस तरह के लिविंग टिश्यूज हैं जो कि एक प्रोसीजर से गुजरते रहते हैं और इनके अंदर भी तब्दीली आती रहती है। इस सारे अमल को रीमॉडलिंग कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो ओल्ड बोन्स टिश्यूज हैं वो न्यू टिश्यूज के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी मिकदार में मौजूद है, तो इसकी वजह से जब नई फॉर्मेशन हो रही हो, तो आपकी हड्डियों के टिश्यू बहुत ही मजबूत तरीके से आप इसमें जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो, तो आपकी हड्डियों की ये बाफतें दूर दूर इकट्ठी हो जाती हैं, दूर दूर चली जाती हैं, जिनकी वजह से हड्डियों को फ्रैक्चर और चोट लगने के खतरात कहीं ज्यादा बढ़ जाते हैं। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ दो काम करने हैं। पहले नंबर पे एक्सरसाइज और दूसरे नंबर पे कैल्शियम। हम पहले एक्सरसाइज की बात करेंगे, तो एक्सरसाइज से अक्सर लोग भागते हैं और ये समझते हैं कि बैठ के थोड़े से हाथ हिला लेना और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेना, या ये कि अपनी टांगों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, ये आपकी एक्सरसाइज के मकसद को पूरा कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए रिसर्चर्स ने जो दो एक्सरसाइज सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट रखी हैं, मैं आपको आज की वीडियो में उनके बारे में बताऊंगी। पहली जो एक्सरसाइज है वो ट्रैम्पोलिन है। ट्रैम्पोलिन एक ऐसा जंपिंग पैड होता है जिसके ऊपर आमतौर पर बच्चे उछलते हैं, लेकिन अब आपने बच्चों को साइड पे करके खुद इसके ऊपर जंप करना है। इसके ऊपर आप आराम से जंप भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं। अपनी उम्र के लिहाज से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक इस तरह की रेजिस्टेंस पावर होती है जो कि आपके खास तौर पे जो घुटने हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और ना सिर्फ ये कि उनके लिए फायदेमंद होती है, बल्कि आपके पूरे स्केलेटन के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर पे पुशअप्स आते हैं, और पुशअप्स के लिए अगर आपको रेगुलर पुशअप्स नहीं करने आते तो आप वॉल पुशअप्स भी कर सकते हैं। पुशअप्स और साथ में ट्रैम्पोलिन, ये दो इस तरह की चीजें हैं जो कि हड्डियों की मजबूती में सबसे टॉप पे रखी गई हैं। अब हम दूसरी तरफ कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम के हवाले से मैं एज अ सप्लीमेंट एक्सपर्ट आपको यही मशवरा दूंगी कि कभी भी 35 प्लस के बाद कैल्शियम के जितने भी चाहे आप इश्तिहार देख लें, इसके बावजूद कभी भी कैल्शियम के सप्लीमेंट ना लें जब तक कि आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट ना हो। कैल्शियम के सप्लीमेंट ज्यादा लेने की वजह से वो आपके शरियानों में जम सकती है, आपको मजीद मसाइल से दो चार कर सकती है। कैल्शियम हमेशा अपनी खुराक के जरिए पूरा करने की कोशिश करें। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगी, आपको वो सारी चीजें जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद है उसका लिंक आपको वहां से मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ऐसी चीजें बताने लगी हूँ जिनको खुराक में पहले और दूसरे नंबर पे रखा गया है। इसमें पहले नंबर पे जो चीज आती है वो इंजीर है। अगर आप एक दिन में 5 इंजीर खा लेते हैं, तो ये आप इसके अंदर स्केलेटन सेविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हड्डियों के ढांचे को महफूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह दूसरे नंबर पे जो चीज आती है वो फूल मखाने या फॉक्स नट्स होते हैं। फॉक्स नट्स के बहुत सारे नाम हैं, इनको लोटस सीड्स भी कहते हैं और इनके और भी कई नाम है, लेकिन बहरहाल फूल मखाने जो है इनको आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास भी मौजूद है, मैं चाय के साथ इनको बादाम वगैरह के अंदर मैंने मिक्स करके रखा हुआ होता है, और ये मैं इनको कच्चा इस्तेमाल कर लेती हूँ, वैसे ही खा लेती हूँ। अगर आपने फूल मखानों का इस्तेमाल करना है, तो एक दिन में एक छोटा जो चाय का कप होता है वो तकरीबन
30 ग्राम से ज्यादा आपने फूल मखाने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप इनको पाउडर शेप में इस्तेमाल करते हैं और दूध में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इसकी एक अच्छी शक्ल है और ये बहुत जल्दी आपकी हड्डियों के अंदर जाके घुलता मिलता है। और आप इस बात को याद रखिएगा कि हड्डियां ना सिर्फ कैल्शियम मांगती हैं बल्कि इसके अंदर कुछ 12 मिनरल्स हैं जो कि सारे मिलके हड्डियों को मजबूत करते हैं। जबकि हम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को इसके लिए बहुत जरूरी समझते हैं, जबकि मैग्नीशियम, सिलीनियम, बोरोन, पोटासियम और भी कई ऐसे हैं जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं। और इंजीर के अंदर, फूल मखानों के अंदर ये सारे मिनरल्स आपको अच्छी मिकदार में मिल जाते हैं। फूल मखाने ना सिर्फ आपकी हड्डियों की सेहत और कार्टिलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि जो जोड़ों के दरमियान में एक जेली होती है जो कि लुब्रिकेंट रखती है, आप यूं कर लें एज अ लुब्रिकेंट यूज होती है जो कि उसको रवा रखती है, जिसकी वजह से जोड़ आसानी से हिलते हैं, हाथों के, पैरों के, घुटनों के, उसको भी डीजनरेट होने से रोकती है, यानी उसकी कमी होने से रोकती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज नहीं आती और आपके घुटने भी सहूलत से मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत सारी मजीद आने वाली मालूमात के लिए बेल आइकन को दबा दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इज़्ज़त मकसूद इज साइनिंग ऑफ, सी यू अगेन, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।